हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं। सो दिस इज अ एग्जांपल वी हैव सपोज, ओके, in which the 3 ohm and the 6 ohm resistance is connected in parallel with 18 ohm resistor, and this combination is in parallel with the 3 ohm resistor, and after that this resistance is in series with the 8 ohm resistor. Means if you want to find out the equivalent resistance between these 2 points, then what is the equivalent resistance and how we will proceed. तो हम पहले क्या करेंगे, suppose R1 is the resistance for the 3 and 6 ohm resistance, equivalent resistance for this, तो क्या हो जाएगा, when two resistances are connected in parallel, तो what is the equivalent resistance होता है हमारा R1 R2 upon R1 plus R2. तो what is R1, 3 into 6 divided by 3 plus 6. ठीक है, तो ये हो गया आपका 18 divided by 9, so you will get the 2 ohm resistor. So this is R1 for this side, right? Now suppose we have a R1, ठीक है, तो R1 क्या हो जाएगा, अब ये 18 ohm रजिस्टर के साथ सीरीज में हो जाएगा. So if this is R2, so what will be your R2? R2 is R1 plus 18, right? What is R1? It's 2 ohm plus 18, so this is your 20 ohm resistor. अब कहां से कहां तक हो गया 20 ohm resistor? इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक. तो यदि इस नेटवर्क को ड्रॉ करें तो कैसा नेटवर्क हो जाएगा वो हमारा, this is A, this is 20 ohm resistor, this is a 3 ohm resistor, right? और यहां से क्या कनेक्टेड है आपका 8 ohm resistor. दिस आवर पॉइंट बी, नोड बी. ठीक, तो अब ये दोनों पैरेलल में हो गए. सो सपोज दिस इज योर R3, so R3 will be equal to 20 into 3 divided by 20 plus 3. ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका ये 60 डिवाइडेड बाय 23. ठीक है, अब क्या होगा, ये R3 सीरीज में हो जाएगा 8 के साथ. सो आवर RAB will be equal to R3 plus 8, right? So what is R3? It's 60 by 23 plus 8. So what's this? It's 23 डिवाइड, हमारे पास आ गया 60 प्लस 4 180. So this is equal to 4 244 divided by 23, right? 224 divided by 3 क्या हो जाएगा, just find out. 244 divided by 3 is 81.33 ohm हो गया. So this is the equivalent resistance between A and B. ओके, एक और सजेशन है मेरा कि जब भी आप कोई एग्जाम दे रहे हैं और उसमें जो भी आप यूज करते हैं फॉर्मूला, उस फॉर्मूला को एटलीस्ट एक बार जरूर लिख लीजिए. जैसे हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल के लिए यहाँ पर एक बार फॉर्मूला लिख लिया,
अब आप उसको यहां पर यूज कर रहे हैं, देन इट्स ओके कि आप बार बार ना लिखें, लेकिन एटलीस्ट एक बार आपको फॉर्मूला जरूर लिख लेना चाहिए। ठीक है, लेट अस टेक द सेकंड एग्जांपल। सपोज दिस इज अ नेटवर्क वी हैव। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इन द फॉलोइंग सर्किट कैलकुलेट द टोटल करंट सप्लाइड बाय द 12 वोल्ट battery. This is a 12 volt source we have. Okay, so what is the current supplied by this source? तो यहां से क्या होगा, यहां से करंट फ्लो होगा। सपोज दिस इज योर करंट आई, ठीक, यहां पर आएगा, यहां डिवाइड होगा और यहां डिवाइड होगा। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस, ठीक है, कौन सा रेजिस्टेंस है ये, 12 ओम रेजिस्टेंस एक नोड पर कनेक्ट है। सपोज दिस इज योर नोड ए, दिस इज योर नोड बी, और इसके साथ आपका 8 ओम का रजिस्टर कनेक्टेड है नोड ए पर। बट नोड बी पर क्या 8 ओम कनेक्टेड है क्या, नहीं है। वहां पर क्या कनेक्ट हो रहा है, 4 ओम का एक नोड कनेक्ट हो रहा है। आपको याद होगा जब मैंने इस पैरेलल बताया था, तो मैंने बताया था आपको कि इफ यू हैव टू रेजिस्टेंसेस लाइक दिस, ठीक है, ये यदि ए और बी दो नोड हैं, तो ये दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होंगे, क्योंकि इनके दोनों एंड एक ही नोड्स पर कनेक्टेड हैं। लेकिन यदि ये एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और यहां पर एक और रेजिस्टेंस आ गया, तो अब ये रेजिस्टेंस पैरेलल में नहीं होंगे, क्योंकि इसके दूसरे एंड अब बी पर कनेक्टेड नहीं है। किसका, सपोज दिस इज योर R1 एंड दिस इज योर R2, ये यहां पर R1 है और ये यहां पर R2 है। तो R1 एंड R2 का एक एंड तो A पर कनेक्टेड है, बट दूसरा एंड B पर कनेक्टेड नहीं है। यहां पर कनेक्टेड था इसलिए ये पैरेलल हो गए, यहां पर कनेक्टेड नहीं है। अब क्या हुआ, R1 के दूसरे एंड पर एक रजिस्टर R3 कनेक्ट हो गया। ये पैरेलल में अब कब होंगे, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। और ये क्या बोल रहा है कि जो करंट यहां से फ्लो हो रहा है वही करंट इसमें जा रहा है। तो मतलब ये दोनों पहले सीरीज में होंगे और उसके बाद जो कॉम्बिनेशन आएगा, सपोज यू हैव अ सीरीज कॉम्बिनेशन इज R4, ये R4 आपका R2 के साथ पैरेलल में होगा। अब ये A और B होंगे। एक और चीज बताना चाहता हूं, whenever you draw a resistance और आप उसको ऐसे ड्रॉ स्टार्ट यदि कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो एंड होगा वो नीचे पॉइंट, मतलब यदि ये हाई से स्टार्ट हुआ है तो लो पर एंड होगा, और यदि आपने इसको लो से स्टार्ट किया है तो वो हाई पर एंड होगा। मैं बहुत जल्दी जल्दी में ड्रॉ कर रहा हूं, इसलिए उतना नीटली ड्रॉ नहीं हो रहा है, बट यदि प्रॉपरली आपको रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है तो दिस इज द वे टू ड्रॉ द रेजिस्टेंस। चलिए वापस आते हैं इस क्वेश्चन पर। तो अब क्या ये 12 ओम 8 और 4 के साथ पैरेलल में है, नहीं है। ये इसी तरीके का कुछ सर्किट बना, तो पहले हम क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस निकालेंगे। सपोज वी हैव R1, वो क्या बोलेगा, R1 shows that कि 4 and 8 ohm resistances are in series. Okay, so what is R? R is equal to R1 plus R2 when two resistances are connected in series. तो ये कितना हो गया आपका, this is your 12 ohm resistance. So now 12, or we can say that R1 is in parallel with 12 ohm. So what will be the equivalent? R equivalent when two resistances are in parallel is R1 R2 divided by R1 plus R2। तो होगा हमारा 12 ओम रजिस्टर 12 के साथ पैरेलल में है, डिवाइडेड बाय 12 प्लस 12, सो इट इज 12 into 12,
you will get 144 divided by 24, राइट? तो कितना मिल जाएगा? 6 ohm. You will get the 6 ohm resistor. यहां पर एक और चीज बताता हूं आपको, जब भी कोई दो इक्वल रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होंगे तो उनका इक्विवेलेंट उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है? तो आप यदि कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके बाद आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। मींस क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि सपोज करिए ये दो रेजिस्टेंसेस हैं, ये है मान लीजिए 8 ओम और उसके पैरेलल में एक और 8 ओम का रेजिस्टेंस यदि कनेक्टेड है पैरेलल में, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ए और बी के बीच का जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू 4 ओम होगा, हाफ हो जाता है। चाहे आप कैलकुलेट करके दे सकते हैं, आर ए बी इज इक्वल टू 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 8, ठीक है? तो ये कितना हो गया? 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 16 2 4, क्या मिला? आर ए बी इज इक्वल टू 4 ओम। ये क्या है? इसका हाफ है। चलिए हम वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। सो आवर आर इक्वलेंट इज 6 ओम। कहां पर मिला अब हमें 6 ओम? आर ए बी के बीच में हमें 6 ओम मिल गया। सो दिस इज योर आर ए बी। अब क्या हो रहा है यहां पर? ये 6 ओम रजिस्टर किसके साथ कनेक्टेड है? आपके 6 ओम रजिस्टर के साथ। सो योर आर इक्वलेंट of the network will be equal to 6 plus 6 is equal to 12 ohm. So the current supplied by the battery, what will be the current? I is equal to V upon total resistance of the network. So V is 12 divided by 12, so it is 1 ampere. Okay, so this is the way you can solve the series parallel circuits. चलिए एक और एग्जांपल लेता हूं। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द फॉलोइंग रजिस्टर कॉम्बिनेशन सर्किट। अब देखिए यहां पर हमें बहुत सारा कॉम्बिनेशंस दिख रहे हैं सर्किट के में, ठीक है? बहुत सारे रेजिस्टेंस है। अब यहां पर इसको हमें आर इक्विवेलेंट कहां पर चाहिए? इस जगह पर हमें आर इक्विवेलेंट की वैल्यू चाहिए। किस पॉइंट पर? इन ए और बी नोड के बीच में, ठीक है? तो कहां से स्टार्ट करेंगे? क्या हम इसको कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि पहले ये इन दोनों को सॉल्व करें? तो क्या ये और ये सीरीज में है क्या? नहीं है। यदि हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो पहली बात, कीप इन योर माइंड, whenever you have to find out the equivalent resistance between any two nodes, you start solving from the far ends. दूर वाले छोर से सॉल्व करना शुरू करना है। तो इसमें हमें कहां पर चाहिए? यहां पर आर इक्विवेलेंट चाहिए। तो इसका दूर वाला छोर कौन सा है? ये वाला फार एंड। इस एंड से हम इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करेंगे। जस्ट लाइक जैसे हम चटाई लपेटना शुरू करते हैं ना, तो यहां से हम इसको लपेटना शुरू करेंगे, यहां पे लाके खत्म करेंगे। तो जब हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें सबसे पहली चीज क्या दिखाई दे रही है? द फर्स्ट थिंग विच वी आर एबल टू सी इज दैट कि इस एंड पर ये एंड और ये वाला एंड, ये नोड और ये वाला नोड, या ये दो नोड की बात करें यदि हम, ठीक है, इन दो नोड की यदि हम बात करें तो इन दो नोड पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? और वी आर एबल टू सी दैट कि ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, दिस इज R8। R8 इज इन सीरीज विद R10। देखिए यहां से जो करंट फ्लो हो रहा है वही करंट कहां जा रहा है? R10 में जा रहा है, इस पॉइंट के, इस नोड के बाद, ठीक है? तो सपोज यू हैव अ नोड XY, तो after the XY
जो करंट यहां से फ्लो हो रहा है वही करंट R10 में जा रहा है। तो मतलब क्या हुआ, पहले ये दो रेजिस्टेंसेस हमारे क्या हो गए, सीरीज में हो गए। तो फर्स्ट R डैश से स्टार्ट करूं, ठीक है, तो क्या होगा, R डैश इज R1 प्लस, नॉट R1 प्लस R2, it is R8 plus R10. So what is R8 plus R10? It's 10 plus 2. So this is our 12 ohm resistor. ठीक है, let me change the color. Okay. अब क्या हुआ, this is R dash, यहां पर हमें R dash मिल गया, तो ये दोनों सीरीज में हो गए। अब ये दोनों सीरीज में होने के बाद जो एक रेजिस्टेंस बन रहा है वो क्या दिख रहा है हमें, कि ये एक रेजिस्टेंस है, दिस इज योर R6। इस R6 के साथ आपको एक सिंगल रेजिस्टेंस मिल रहा है जिसको हमने R डैश नाम दिया, ठीक है। और यहां पर वापस से एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया मैंने, और यहां पर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। यदि हमने, ये हमारा X है और ये हमारा Y है, तो दिस इज योर R7, दिस इज R8, नॉट R8, R नॉट सपोज 6 ओम रजिस्टर, ठीक है। तो दिस इज द नेटवर्क राउट फॉर दिस पार्ट ओनली, इस पार्ट की बात कर रहा हूं। तो अब क्या हुआ, ये R डैश जो है ये क्या दिखाई दे रहा है मेरे को, ये नोड पर, X नोड पर, और ये सपोज करिए Z नोड है। तो X नोड और Z नोड पर R डैश और R6 दोनों कनेक्टेड हैं, तो ये क्या हुए, पैरेलल में हो गए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सपोज R डबल डैश ले लिया हमने, what is R double dash is R6 into R dash divided by R6 plus R dash। ये हमें क्या देगा, 12 into 6 divided by 12 plus 6, ठीक है। So it is 12 into 6 divided by 18, we'll get 3, then we will get 4, so your R double dash will be 4 ohm। तो अब हमारा यहां का जो नेटवर्क का है ये इतना, ये क्या शो कर रहा है अब, 4 ओम रजिस्टर। तो यदि इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो क्या दिखाई देगा हमें, ये 4 हो गया, ठीक है, दिस इज 8 एंड दिस इज 6, ठीक है, क्लियर हुआ। ये हमारा y हुआ और ये हमारा x हुआ। अब क्या शो हो रहा है कि यदि एक करंट यहां से स्टार्ट हो तो वो करंट यहां से जाएगा और यहां आ जाएगा, क्योंकि अब उस करंट को इस पॉइंट पर कहीं और जाने की परमिशन नहीं मिल रही है। पहले यदि मैं इस करंट को स्टार्ट करता तो वो करंट पहले यहां जाता और यहां भी जाता, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों सीरीज में नहीं होते। अब क्या किया हमने, इन दोनों को सिंप्लीफाई करके एक 4 ओम बनाया। अब ये 4 ओम 8 के साथ सीरीज में है, तो ये कितना हो जाएगा अपना, सपोज दिस इज R 8 plus 4, दिस इज 12 ओम। तो ये 12 ओम होगा। अब ये 12 ओम क्या होगा, ये x और y के बीच में आपके पास अब क्या बचा, दिस इज योर 6 एंड one 12 ohm resistor is connected here at x and y। तो your R x y will be equal to
6 into 12 divided by 6 plus 12. तो 6 into 12 divided by 18, 3, 4. So your 4 ohm रजिस्टर कहाँ पर, यहाँ हम जो सिंप्लीफाई करते हुए आ रहे हैं यहां तक हमें कौन सा रजिस्टर, 1 2 3 4 5 रजिस्टर सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल गया, 4 ओम रजिस्टर मिल गया। ठीक है, तो हमारा नेटवर्क जो अब सिंप्लीफाई होने के बाद कहां पर आ गए हम, दिस इज 4 ओम एक्स एंड वाई। ठीक है, यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है अब, विच इज R4 8 ओम, दिस इज 4 ओम, दिस इज 4 ओम। ठीक है, एंड दिस इज 8, दिस इज 6, और यहां पर हमारा एक नोड है, दिस इज बी। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, क्या ये दोनों पैरेलल में है क्या, या ये दोनों पैरेलल में है क्या, कि ये दोनों पैरेलल में है। अभी हम इन दोनों को पैरेलल में नहीं बोल सकते क्योंकि यहां पर एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ठीक है, तो क्या ये और ये पैरेलल में है क्या, नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां से एक्स पर तो कनेक्टेड है, लेकिन इस 8 ओम का दूसरा एंड जो है वो इस 4 के साथ कनेक्टेड नहीं है, दूसरे 4 के साथ कनेक्टेड है। लेकिन एक चीज हम इजीली देख पा रहे हैं, क्या, कि ये जो रेजिस्टेंस है, इस 4 ओम से जो करंट फ्लो हो रहा है वही करंट यहां जा रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों सीरीज में हो गए। ठीक, तो यदि इसको मैं Z नोड नाम दे दूं तो ये दोनों सीरीज में मिले। ठीक, तो हमारा नेटवर्क कैसा हो गया, अब इसको मान लीजिए C नाम दिया हमने, दिस इज योर X, यहां पर C है, यहां पर 4 कनेक्टेड है। ठीक है, यहां पर एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, दिस इज योर Z। ये दोनों को हमने क्या किया, सीरीज में कनेक्ट कर लिया, तो हमें क्या मिल गया, एक रजिस्टर मिल गया विच इज 8 ओम। ये भी 8 है और ये भी 8 है। तो अब किसको पहले सिंप्लीफाई करोगे, इसको और इसको करेंगे क्या, नहीं, हमें सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, हमें इस एंड से सॉल्व करना शुरू करना है ना, यहां से हम फिर से यहां से शुरू नहीं कर सकते कि हम कभी भी कहीं से भी शुरू कर लें। हम यहां से सिंप्लीफाई करते हुए आ रहे हैं तो हम यहीं से सिंप्लीफाई करेंगे, तो जब यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 और 8 पैरेलल में हुआ, तो क्या मिला, 8, व्हेन यू दिस R इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, अभी मैंने बताया था यदि दो रेजिस्टेंसेस सेम वैल्यू के हैं तो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, सो दिस यू विल गेट 4 ओम। ठीक, कहां पर, एक्स जेड पर, ये हमारा RXZ बोल सकते हो आप इसको। अब ये मिलने के बाद हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें मिल रहा है एक C पर एक 8 ओम रजिस्टर कनेक्टेड है, एक 4 ओम रजिस्टर कनेक्टेड है, और इन दोनों को सिंप्लीफाई करने के बाद हमें एक 4 ओम रजिस्टर मिला, कैसे, जो ऐसे कनेक्टेड है। बाकी चीजें एज इट इज हैं। अब क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर एक रजिस्टर लगा हुआ है, ये दोनों सीरीज में है। ठीक है, तो ये दोनों सीरीज में होने से क्या मिला हमें, 8 ओम। ठीक, ये दोनों सीरीज में होने से इसको हम Z बोल रहे हैं, तो 8 ओम, 8 ओम इन पैरेलल विथ दिस 8 ओम, तो आपको RCZ will be equal to again 8 into 8 divided by 8 plus 8, you will get 4 ohm। कहां तक, यहां तक,
ये दोनों सीरीज में है तो इसलिए 8 हो गया, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट 8 लिख दिया। तो यहां पर आपको कितना मिल गया? 4 ओम। ठीक है, अब हमारा नेटवर्क में क्या बचा? अब हमारे पास बचता है एक रजिस्टर, कौन सा? ये वाला, आर। ठीक, जिसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू कितनी है? 6 ओम। और आर सी जेड मतलब यहां से यहां तक का, ये दिस इज जेड, दिस इज सी, ये हमें कितना मिला? 4। और ये एक नोड है हमारा बी, और ये नोड है ए। सो व्हाट इज योर आर इक्वलेंट, और यू कैन से दैट आर ई क्यू नाम पूछा गया यहाँ पे। सो व्हाट इज आर ई क्यू? ये दोनों सीरीज में हो गए, मतलब 6 + 4, दैट इज इक्वल टू द 10 ओम। सो दिस इज आवर आंसर, 10 ohm resistor. Okay, this is the way you solve the series parallel network. ठीक, एक और चीज बताना चाहता हूं यहाँ पे, आप सीरीज पैरेलल में से किसी भी, जैसे इस सर्किट में आपसे बोला गया फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस बाय द 12 वोल्ट सोर्स। तो 12 वोल्ट सोर्स से करंट आप निकाल रहे हैं यदि, तो ये तभी पॉसिबल है व्हेन यू हैव अ सिंगल सोर्स। यदि एक से ज्यादा सोर्स लगे होंगे तो आप सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फॉर दैट यू हैव अ डिफरेंट थ्योरम्स जो हम आगे धीरे धीरे देखेंगे। ओके, थैंक यू।